लोग देखते हैं नया टॉपिक क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई और दूरी, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आधारित है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको सारा कुछ बता चुके हैं, साइन कॉस टैन, मेनली साइन कॉस टैन, यही तीन आपको ज्यादा काम आएगा। इसमें दो चीज ध्यान में रखना होगा। एक है पहला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो जरा सा देखिए, एक है फिगर, जरा सा देखिए। अगर ये मान लीजिए आपका ये पिलर है और आप यहां पर नीचे में बैठे हुए हैं, सपोज कीजिए कि आप यहां पर हैं और इस पिलर पर मान लीजिए कि कोई आपका एक झंडा फहरा रहा है, तो इसको देखने के लिए आपका जो नॉर्मल साइट है वो ये होगा, लेकिन आपको देखना है ये, तो देखने के लिए आपको आंख को ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी उसको रेज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो आप आंख को रेज कीजिएगा, ये अप जो कीजिएगा, इसके बीच में ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको देखने के लिए आप नॉर्मल साइड में हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारा ये है, लेकिन हमको ऊपर देखना है तो हमको आंख को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इस साइड से, नॉर्मल साइड से आपको ऊपर उठाने के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को मान लीजिए कि इस एंगल को हम लोग मान लीजिए थीटा, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण माने ऊपर की ओर उठना। तो ये उन्नति की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर उठा, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई आदमी यहां बैठा हुआ है और उसको देखना है इधर की ओर, अगर इधर की ओर देखना है कि कोई अगर यहाँ पर हवा, ये बोट जा रही है कि नहीं जा रही है, ये बोट है अगर, तो यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसका नॉर्मल साइड ये होगा। लाइन ऑफ साइट आप दिखा रहे हैं इधर, फिर लाइन ऑफ साइट दिखा रहे हैं इधर, तो ये जो लाइन ऑफ साइट जाएगा, देखिए ये जो देखेगा, तो ये नॉर्मल से ये आंख को क्या करना पड़ेगा, आपको डिप्रेस करना पड़ेगा नीचे की ओर, कि आप इसको देखें, इस जहाज को देखें। तो जहाज को जब देखने के लिए, तो ये तो नॉर्मल थी, ये जो एंगल बनेगा, तो आप देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपका पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए यहाँ पर बी, तो ए बी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और ये मान लीजिए सी, तो सी एक पैरेलल हो गया आपका बीडी को, बीडी के बराबर हो गया, और ये ट्रांसवर्सल अगर कट कर रही है, तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर ये मान लीजिए कि है अल्फा, तो ये भी एंगल हो जाएगा अल्फा, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपका आ गया। तो ये दो चीज ध्यान में रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन में आप इतना शो कर दीजिए, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में अगर ये डॉटेड लाइन नहीं शो करते हैं, इमेजिनरी लाइन नहीं शो करते हैं, तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये लाइन जरूर शो कीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यह एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब इस पर कुछ सवाल हैं जो हम आपको बता रहे हैं, 4-5 तरह का सवाल है, वो मेनली वही सवाल पर आधारित सारा क्वेश्चन है। ए ट्री इज 12 मीटर हाई, ये 12 मीटर हाई है, इज ब्रोकन बाय द विंड in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree। ये 60 डिग्री आपका एंगल बना रहा है with the ground, ग्राउंड के साथ, यानी कह रहा है at what height from the bottom the tree is broken by the wind। अगर एक पेड़ है जो मान लीजिए कि ए बी पेड़ की लंबाई है जिसका 12 मीटर लंबाई है, तो कह रहा है कि हवा का झोंका से या ए से नहीं बल्कि सी पॉइंट से आकर के टूट गया, तो टूटा यहां से, तो जितना एसी का लेंथ होगा उतना ही सीडी का लेंथ होगा, क्योंकि टूट करके तो उतना ही लंबाई जो है ग्राउंड पर टच करेगी। तो ये टूट करके ये ग्राउंड पर आया है, यानी डी पर वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट हाइट, यानी बीसी इक्वल टू व्हाट, ये बीसी को हमने एक्स मान लिया, तो टोटल लेंथ आपका कितना, टोटल हाइट कितना है आपका 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स मीटर। तो जितना यह डिस्टेंस होगा उतना ही यह भी डिस्टेंस होगा, तो इसको भी हमने 12 माइनस एक्स लिख दिया। अब इसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, जो पेड़ है वो 90 डिग्री पर खड़ा है, पेड़ 90 डिग्री हो गया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग। तो लेंगे इन राइट ट्रायंगल
हाँ, BDC। अब आपको देखिए कि क्या चीज निकालना है। यह एंगल आपको दिया हुआ है और एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, तो इससे आपको पूरा निकालना होगा। कैसे निकालेंगे इसको? पहले हम लोग किस फॉर्मूला से निकालेंगे? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किस में होगा? साइन में होगा। तो हम लिखेंगे साइन, कौन सा एंगल है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर ले लेंगे। 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? तो BC बाय CD, BC बाय CD दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, BC कितना है? X, अब y कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। आप यहाँ पर √3/2 बैठा दीजिए, दैट इज इक्वल टू x बाय 12 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 12√3 माइनस √3x, ठीक है। तो अब इसको ले जाइएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस √3x दैट इज इक्वल टू 12√3, यानी आप x कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस √3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 12√3। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12√3 बाय 2 प्लस √3। अब इसको क्या कीजिए? रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज क्या कीजिएगा? तो 2 माइनस √3 से रैशनलाइज कर दीजिए, ताकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में ये आ जाए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24√3, अब माइनस हो जाएगा 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 24√3 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 1, यानी इसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 24√3 माइनस 36। अब 20√3 का वैल्यू आप 1.732 ये बैठा दीजिए, तो 24 इंटू 1.732 माइनस 36, या 73 ही रख दीजिए, नहीं 2-3 दीजिएगा तो आप इतना ही रख दीजिए। इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आपको? तो मल्टीप्लाई कीजिए, जाएगा 41.56 माइनस 36। अब इसको घटाइएगा तो यह जाएगा 5.56 मीटर, यानी कहाँ से टूटा? तो 5 फ्रॉम द बॉटम 5.56 मीटर की ऊंचाई पर ये। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो लिखेंगे कि लेट, ये आपका हाइट है आपका हिल का, ए बी को मान लीजिए हिल, तो यहां पर लिखिए कि लेट द हाइट of the hill be h मीटर, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि h मीटर, तो ये कह रहा है कि ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन हम आपको बताएं कि नॉर्मल साइड आपका ये है, लेकिन आपको देखना पड़ रहा है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर एक स्टोन है S2, दूसरा स्टोन है S1, और दोनों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, जो लिखा हुआ है 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर, और ड्यू स्टोन्स ड्यू ईस्ट, और इसमें ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री। तो पहला में आपका ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा रहा है, दूसरा में आपका 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा रहा है। तो दिखा रहा, और ये लाइन आपको जरूर शो करना है। ये लाइन अगर शो नहीं करेंगे तो फिर आपका वो पता नहीं चलेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये लाइन जरूर आप शो कीजिएगा। और इस दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया लेट एंड AS1 दैट इज इक्वल टू x, ये आप मान लीजिए मीटर, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है एंड S1 S2, ये दैट इज इक्वल टू है आपका 1 किलोमीटर, ये आपका दिया हुआ है। अब इस पर देखिए कि 2 राइट ट्रायंगल आपका बना। एक राइट ट्रायंगल बना आपका
जिसको आप ले सकते हैं AS1B, दूसरा बना AS2B। तो पहले हम लोग राइट ट्रायंगल मिले AS1B में। इन राइट ट्रायंगल AS1B, इसमें आपका क्या होगा, tan 45 डिग्री। देखिए ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो किसमें मिलेगा आपको, tan में। तो आप लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री दैट इक्वल टू h/x। तो आपका tan 45 कितना होता है, 1, दैट इक्वल टू h/x, देयरफॉर h इक्वल टू x। इसको रखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए दूसरा ट्रायंगल AS2B, tan ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होगा आपका, h/x अब प्लस 1 है आपका 1 किलोमीटर। तो चूंकि हाइट हमने लिया है मीटर में, इसलिए हमने इसको 1 किलोमीटर को लिख देते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। आप इसको लिख लीजिए। आप यहाँ पे लिखिए, ये हो जाएगा आपका 1/√3 दैट इज इक्वल टू h/x प्लस 1000, यानी √3h दैट इज इक्वल टू x प्लस 1000। अब इसको रखिए इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये हो जाएगा √3h इक्वल टू h प्लस 1000, यानी √3h माइनस h दैट इज इक्वल टू 1000। देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा 1000, यहाँ पर h कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1000। अब यहाँ पर लाइए इसको, ये हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा 1000 बाय √3 माइनस 1। इसको √3 प्लस 1 से रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। इसका कीजिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्म में, तो हो जाएगा 1000 इंटू ये जाएगा 2.732 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको लिख सकते हैं 2732/2। इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 है तो 3 नंबर आपका शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा 1366 इतना मीटर। 2 pillars of equal height and on either side of a road which is 100 meter wide, the angles of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. 60 degree and 30 degree. Yeah. 60 degree and 30 degree. And two pillars of equal height. At a point on the road between the pillars. Find the position of the point between the pillars and height of each pillar. इसमें जो आपको बताया कि ये रोड है, BD आपका रोड है, इसमें कहा है कि 2 pillars ऑफ इक्वल हाइट। तो 2 पिलर आपने ले लिया AB एंड CD, दोनों का हाइट आपने मान लिया h, और दोनों के बीच की दूरी है, पेन की दूरी है वो है 100 मीटर। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑन आइदर साइड, एक ही साइड नहीं है, आइदर साइड, रोड के एक इस किनारे और एक रोड के एक इस किनारे। तो इस पॉइंट से एक इधर और इस पॉइंट से एक इधर, तो रोड के इधर रोड पर ही एक पॉइंट है P, जिसके बीच में यहाँ पर हमने ले लिया कि BP इक्वल टू x मीटर, और तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x मीटर। क्योंकि 100 मीटर दोनों मिलकर के इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो 100 मीटर आ जाएगा। तो आइदर साइड ऑफ ए रोड, जहां पर लैंग्वेज थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा, फिगर अगर नहीं बनेगा तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस कभी भी नहीं बनेगा।
और जब फिगर सही बन जाएगा तो हाइट डिस्टेंस बहुत आसानी से बन जाएगा आपको। तो हमने लिखा कि लेट हाइट ऑफ each pillar be h in मीटर। ठीक है, हमने दिया कि दोनों एक पॉइंट P है जहां पर दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन, जहां से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट BP इक्वल टू x इन मीटर, देयरफॉर PD इक्वल टू 100 माइनस x मीटर। यहां पर लिखेंगे एंगल BPA दैट इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल DPC दैट इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए, अब दो राइट एंगल आपका आया ABP और दूसरा आया CDP। तो हम लोग लेंगे फर्स्ट राइट एंगल में एन राइट एंगल BPA पहला लेंगे तो क्या होगा आपको tan ऑफ 60 डिग्री, तो h बाई एक्स यानी √3 इक्वल टू हो जाएगा h बाई एक्स, यानी h इक्वल टू हो जाएगा √3x। आप इसको रखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए इन ट्रायंगल DPC, इन राइट ट्रायंगल DPC tan ऑफ 30 डिग्री h बाय 100 माइनस x दैट इज 1 बाय √3 इक्वल टू h बाय 100 माइनस x, यानी h √3 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस x। अब आपको निकालना है ये BP इक्वल टू व्हाट और PD इक्वल टू व्हाट। तो BP आप निकालिए, x निकालना है तो आप इसको लिख लीजिए दैट इज इक्वल टू h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x बाय √3। इसको रखिए क्वेश्चन नंबर 2। आप दोनों लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों h के बराबर है तो दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम, यहां पर ले आवे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में आपको क्या मिलेगा, √3x इक्वल टू 100 माइनस x बाय √3। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x, यानी 3x प्लस x इक्वल टू 100, 4x इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 100 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर। दैट मीन्स BP, दैट इज BP इक्वल टू 25 मीटर। ये एक पार्ट निकल गया। दूसरा पार्ट कर रहा है PD, देयरफॉर PD इक्वल टू 100 माइनस x मीटर में, तो 100 माइनस हो जाएगा आपका 25 दैट इज इक्वल टू 75 मीटर, देयरफॉर PD इक्वल टू 75 मीटर। तो दोनों जो है वह पॉइंट जो है बीच में, यानी यहां से इस पिलर से वो हो गया 25 मीटर की दूरी पर और इस पिलर से वह 75 मीटर की दूरी पर दोनों मीट करेगा, जहां पर वह एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिखाएगा और 30 डिग्री।